राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बनने वाले चंद्रमालिका योग के बारे में जानेंगे। चंद्रमालिका योग का निर्माण हाथ में चंद्र कारकों में वृद्धि करने वाला रहता है। इसे पॉजिटिव योग माना जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को यात्राओं से, संचार से धन लाभ होता है। तो चलिए देखते हैं हाथ में इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे चंद्र पर्वत की। तो देखिए, ये जो भाग आपको हाथ में दिखाई दे रहा है, ये चंद्र का पर्वत रहता है। कुछ पार्ट की यहाँ अगर बात करें तो ये प्लूटो का एरिया रहता है, जिसे हाथ में यम स्थान कहा जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर आदित्य को देखा जाता है। ग्रैंड पेरेंट से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, कुछ फीमेल से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड नेगेटिविटी को भी ये अमाउंट दर्शाता है। चंद्र के अगर 3 पार्टों की बात करें, एक पार्ट यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से, इसके अगर 3 हिस्से करें, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और ये थर्ड पार्ट, इसके मध्य से जब कोई एक रेखा आपको निकलती हुई दिखाई दे तो ये रेखा चंद्रमालिका योग का निर्माण करती है। ये रेखा चंद्र कारकों में वृद्धि करने वाली रहती है। हाथ में जिस रेखा से ये संबंध स्थापित करती है, उससे रिलेटेड पॉजिटिविटी भी जीवन में व्यक्ति को देखने को मिलती है। मन से संबंधित अगर हम क्रियाओं को देखें, हाथ में अगर चंद्र स्ट्रोंग है, उस स्थिति में पॉजिटिविटी ये चंद्र का पर्वत लाता है। यात्राएं किसी भी प्रकार से व्यक्ति करे, उसको लाभ चंद्र माउंट पहुंचाता है। संचार द्वारा लाभ, जल यात्राओं द्वारा लाभ, नेटिव पैलेस से दूर किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी यात्राएं व्यक्ति अगर करता है तो उसको पॉजिटिविटी चंद्र पर्वत द्वारा मिलती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखक, कवि, साहित्यकार, शास्त्रों का अच्छा जानकार, साइंस वगैरह में काफ़ी अच्छा करता है। अगर चंद्र पर्वत पर ये रेखा आ जाए तो इन सभी कारकों में वृद्धि करती है। अब बात करते हैं चंद्रमालिका योग का निर्माण हाथ में हो रहा है इस प्रकार से, और जीवन रेखा से कोई रेखा, ये देखिए इस प्रकार से जीवन रेखा चल रही है, और इससे कोई रेखा इस प्रकार से जाकर इस रेखा में मिल जाए, उस स्थिति में ये यात्राएं करवाएगी। यात्राओं का सुख होगा, यात्राओं द्वारा धन लाभ होगा, जीवन काल में बार बार यात्राएं रहेंगी, और व्यक्ति का विदेश सेटलमेंट भी इस रेखा से देखा जाएगा। अगर ये जो जीवन रेखा है, इसका फ्लो शुक्र के इस भाग की तरफ अगर आपको घूमता हुआ नहीं दिखाई दे, इस प्रकार से आकर ये या तो यहाँ पर फॉग फॉर्मेशन बनाए, या ये रेखा हल्की सी इधर चली जाए, तो व्यक्ति लाइफ टाइम अपने नेटिव पैलेस से दूर रहता है। वह स्थान देश में रहे या विदेश में, ये अपने जन्म स्थान से दूर रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसको चंद्रमालिका योग द्वारा धन लाभ जीवन में होता रहेगा। इसके अलावा अगर ये चंद्रमालिका योग बन रहा है और आपके हाथ में ये बुध रेखा निकल रही है इस प्रकार से, और इसका संबंध इससे हो जाए, व्यक्ति विदेश में जाकर बिजनेस करेगा, वहाँ से बिजनेस को बढ़ाएगा, तरक्की पाएगा, धन लाभ करेगा, और काफ़ी अच्छा धन लाभ ये रेखा, ये फॉर्मेशन उस व्यक्ति को करवाती है। यहाँ पर अगर देखें तो व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है,
अच्छा मैथ्स का, साइंस का साइंटिस्ट वगैरह भी व्यक्ति देखा जाता है। यहाँ भी यात्राएं किसी भी रूप में रहें लाभ व्यक्ति को करवाएंगी। अब अगर इससे कोई फॉर्मेशन, ये देखिए, इससे या तो रेखा इस प्रकार से निकल जाए, ये तो काफ़ी रेयर हाथ में आपको देखने को मिलेगी, या इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन आपके हाथ में बन जाए। ये सूर्य रेखा है, इससे किसी भी रूप में ये रेखा संबंध बना ले, इस प्रकार से कोई रेखा जाकर इस पर टच कर ले तो व्यक्ति अपनी फील्ड में सफल होता है, तरक्की करता है, बार बार यात्राएं उसकी होती हैं। गवर्नमेंट लाभ के साथ वह देश विदेश की यात्राएं करने वाला भी देखा जाएगा। यहाँ भी उसे अपने जॉब में यात्राओं का सुख मिलेगा। और अगर आप देखें तो ये आपको गवर्नमेंट लाभ में, अगर आप नेवी वगैरह में कार्य कर रहे हैं तो अक्सर ऐसे लोगों के हाथ में आपको ये रेखा देखने को मिलेगी। सूर्य रेखा से इस रेखा का मिलान आपको काफ़ी पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी भाग्य रेखा से इसका संबंध बने, ये देखिए, ये भाग्य रेखा हाथ में रहे और ये रेखा जाकर इस प्रकार से मिल जाए। जीवन भर ऐसे लोग यात्राओं द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं। विदेश यात्राएं होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार यात्राएं करते हैं, धन लाभ करते हैं। संघर्ष जीवन में कम इन लोगों को देखना पड़ता है। अगर इस रेखा पर आपको ये एक रेखा बनती हुई दिखाई दे तो कठिनाइयों को ये दर्शाएगी। अगर इसमें डिस्टरबेंस आ जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम को भी बताएगी, और जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे थे उसमें आपको लाभ उतना नहीं होगा, तो ये नेगेटिविटी को दर्शाती है। इसी रेखा पर अगर आपको क्रॉस वगैरह, ये वगैरह कटी हुई रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं अगर इस पर आ जाएं तो चंद्रमालिका योग का पॉजिटिव फल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से रेखाएं, ये देखिए, इस प्रकार से अगर निकले तो इसे भी अच्छा योग हाथ में माना जाता है। ये रेखा सदैव पॉजिटिव फल देगी, गुरु कारकों में, चंद्र कारकों में वृद्धि करेगी, अच्छा स्टेटस परिवार का रहेगा, तरक्की की कारक मानी जाएगी, फीमेल का सहयोग रहेगा, समाज में व्यक्ति तरक्की करता है, धन लाभ करता है और काफ़ी अच्छा उस व्यक्ति को यात्राओं का सुख, धन सुख मिलता है। तो ये भी एक पॉजिटिव फॉर्मेशन यहाँ से देखी जाती है। तो ये था चंद्रमालिका योग हाथ में। धन्यवाद।